हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सूरज मैथ जोन पे। दोस्त, हम लोग फिर से जीडी का महा मैराथन लेके उपस्थित हैं। दोस्त, हम लोग दो को जीडी का महा मैराथन, जो कि आपका परसेंटेज और रेशियो, ये दोनों पे मैंने कंप्लीट रिवीजन, जो कि एक एक घंटा में आपको कंप्लीट मैंने रिवीजन किया है। आज ये हम लोग का पार्ट थर्ड है। इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, एकदम मैराथन के रूप में। इसमें आप लोग को हम लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन कराने वाले हैं। लगभग 70 के आसपास हम आपको इस टॉपिक में क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो 70 क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रॉफिट एंड लॉस के एकदम इंपोर्टेंट सवाल सारे आपको मैं रिवीजन करवा दूंगा। ठीक, तो आप लोग बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सेशन को मन लगा के देखिए और साथ में सबसे पहले क्वेश्चन देखिए और खुद से बनाइए, तब फिर आंसर की ओर जाइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पूरे 8 लेक्चर की सीरीज को खत्म करवा दूं, ताकि आपके कम से कम 20 मैथ के क्वेश्चन में से लगभग 15 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट यही 8 लेक्चर से आपको दिखाई देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस और साथ में इसके डिस्काउंट भी है, साथ में इसमें दोस्त डिसऑनेस्ट डीलर के भी सवाल है। तो यहाँ से आपके एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन आप एकदम निश्चित रहिए कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही। तो बिना वक्त गवाए हुए दोस्त, आज के हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। और दोस्त, इस बैच का जो नाम है संकल्प ही सफलता है। तो आप लोग से बार बार कहेंगे दोस्त, अगर आप संकल्प कर लिए हैं तो आपका सफलता तय है। लेकिन आप लोग के संकल्प में जहां भी खोट हुआ तो दोस्त सफलता में भी खोट हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग मन लगा के, खूब मन लगा के, काफी कम ही दिन बचा हुआ है तो इतने ही दिन में अच्छे से मन लगा लीजिए, ताकि आपका रिजल्ट आ जाए और आप लोग एंजॉय कर सके। तो चलिए दोस्त, आज के इस भाग को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोल रखा है कि एक घड़ी 6,000 रुपए में खरीदी जाती है और 5500 रुपए में बेच दी जाती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो इधर पहले सीपी लिखिएगा और इधर एसपी। कितना में खरीदा जा रहा है तो आप बोलिएगा 6,000 में खरीद लिया जा रहा है। कितना में बेचा जा रहा है तो आप कहिएगा 5500 में बेचा जा रहा है। अब रेशियो निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटिएगा तो ये 12 और ये हो जाएगा 11, यानी कि 12:11, यानी कि 12 यूनिट में खरीद के 11 यूनिट में बेच दिया जा रहा है। तो क्या होगा? हानि। कितना का होगा? तो 1 यूनिट का। कितना पे? 12 पे। अगुने 100। 1/12 होता है 8.1/3%, या इसी को हम लोग लिखते हैं 8.33%। ठीक है, जो कि हम लोगों के ऑप्शन नंबर में देखिएगा दोस्त। ठीक है, तो इसमें दोस्त ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8.33%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बोल रखा है 15,000 रुपए का सामान बेचने पर रामू को 3,000 रुपए का लाभ होता है, यानी कि 15,000 क्या है तो आप कहिएगा विक्रय मूल्य। अब ये 3,000 क्या है तो लाभ है। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए और साथ में विक्रय मूल्य मालूम होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य कितना है तो आप बोलिएगा 15,000। इसमें कितना का लाभ हो रहा है तो 3,000 का। तो आप ही बताइए दोस्त, कोई सामान 15,000 में बेचा जा रहा है तो 3,000 का लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? तो आप बोलिए 15,000 में 3,000 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 12,000 रुपए उसका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। 3 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना? 5। यानी कि कोई सामान 4 के में खरीद के 5 में बेच दिया गया, तो कितना का लाभ कमाया गया? 1। कितना पे? तो हमेशा लाभ यानी क्रय मूल्य निकलता है। तो क्रय मूल्य है कितना? 4। अब प्रतिशत में लाने के लिए 100, तो ये हो जाएगा आपका 25%, जो कि आपका है बिफोर बॉल। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले इधर देखिएगा दोस्त, ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। क्या बोल रखा है? 75%। 75% का वैल्यू होता है 3/4, यानी कि अगर विक्रय मूल्य को अगर हम 4 माने तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 4 का 75% यानी कि 3, यानी कि वो सामान 3 रुपए में खरीद रहा है और 4 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत होगा। तो कितना का होगा? तो 1 का। कितना पे? 3 पे। अगुने 100, तो ये हो जाएगा आपका 33.1/3%, जो कि आपका बिफोर बॉल है दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए।
तो देखिए हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बताने के लिए हमको क्या चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक, अब एक बात बताइए किसके है हानि, किसके है, तो विक्रय मूल्य के 1/5। तो इस 5 को अगर हम विक्रय मूल्य ले लें तो इस 5 पे 1 का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो आप ही बताइए 5 रुपए में कोई सामान बेचा जा रहा है तो 1 रुपए का हानि हो रहा है, तो उसको कितना में खरीदा गया होगा, तो आप बोलिएगा 6 रुपए में। अरे 6 रुपए में खरीदा जाएगा तभी ना 1 रुपए का हानि होगा, तो 5 रुपए में बेचेंगे। ठीक, तो कह रखा है क्या, तो हानि प्रतिशत बताइए, तो कितना का हानि हो रहा है, तो 1 का, कितने पे, 6 पे, अगुने 100। तो ये होता है 1/6 होता है आपका 16.66%, जो कि आपका है ये डी फॉर डॉग में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है एक साइकिल $120 में खरीदी गई और 15% का लाभ पे बेची गई, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना में खरीदा गया है, $120 में, और 15% का लाभ है, तो क्या पूछा है, साइकिल का विक्रय मूल्य। ठीक है, 15% मतलब कितना होता है, तो आप कहिएगा 15% मतलब होता है 3/20। यानी कि अगर 20 का कोई सामान खरीदा गया होगा तो उस पर 3 रुपए का लाभ लिया होगा, कितना में बेचा गया होगा, 23 पे। ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। लेकिन कितना में खरीदा गया है दोस्त, $120 में, लेकिन मेरे अनुसार 20 यूनिट में, यानी 20 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 120, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 6। क्या पूछा है मेरे से, विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य कितना है, 23। तो 23 यूनिट का कितना हो जाएगा, 23 अगुने 6, 6 त्रिका 18, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही बार एक ही ऑप्शन है, यानी कि बी फोर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। कह रखा है एक टेबल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बीच का अंतर कितना है, तो 224 रुपए, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 224 रुपए है। यानी हानि प्रतिशत 40% है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 40% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलिएगा 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अगर क्रय मूल्य लिखते हैं और ये विक्रय मूल्य लिखते हैं, तो 2/5 है किसका, ये कह रहा है हानि प्रतिशत 2/5 है, तो अगर 5 को अगर हम क्रय मूल्य मान लेंगे, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा क्या चीज निकलता है, तो क्रय मूल्य पे, तो अगर 5 मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा तो उस पे 2 का क्या हो जाएगा, हानि, तो बेचेगा कितना में, 3 यूनिट में। ठीक है, अब ये बोल रखा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 224, लेकिन मेरे अनुसार कितना यूनिट है, तो मेरे अनुसार 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 224, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 112। आपसे क्या पूछा हुआ है, तो विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य कितना है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 112 गुने 3, यानी कि 336, जो कि आपका डी फॉर डॉग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च कर देता है और इसे 2400 रुपए में बेचता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या बोले थे, पहले आप क्रय मूल्य लिखिए और तब विक्रय मूल्य लिखिए। एक बार बताइए, रोहित 2320 रुपए में खरीदा है और 180 रुपए मरम्मत करवाया है, तो रोहित का लागत मूल्य कितना होगा, तो 2320 प्लस 180 कितना हो जाएगा, तो 2320 में 180 जोड़ दीजिएगा, यही तो रोहित का लागत मूल्य होगा और यही रोहित का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो 2320 प्लस 180 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 2500 रुपए, यानी कि रोहित का लागत मूल्य हो गया 2500 रुपए। अब इसको कितना में बेच रहा है, तो आप बोलिएगा 2400 रुपए में इसको बेच रहा है, तो यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा 2400। रेशियो निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 25/24, यानी कि 25 में खरीद के 24 में बेच दे रहा है, तो क्या हो रहा है, तो हानि कितना का, 1 का, कितना पे, 25 पे, प्रतिशत में लाने के लिए 100, तो ये हो जाएगा आपका 4%, जो कि आपका बिफोर बॉल है। 14,360 रुपए में खरीदी जाती है और उसके परिवहन पे 240 रुपए खर्च होता है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पे बेचा जाना चाहिए, यानी कि हमसे एसपी पूछा है पहली बार। क्योंकि 15% लाभ हो रहा है, 15% का वैल्यू कितना होता है, 3/20। अब यहाँ से सीपी रेशियो एसपी लिखिए, हो गया सीपी रेशियो एसपी। अगर क्रय मूल्य 20 यूनिट हो जाएगा तो 3 यूनिट लाभ प्राप्त करके कितना में बेचेगा, 23 यूनिट में। अब एक बार बताइए, अलमारी पे वो 14,360 रुपए में खरीद रहा है और 240 रुपए परिवहन पे खर्च कर रहा है, यानी कि उसका कुल कितना लागत हो गया, तो 14,360 प्लस 240, यानी कि 14,600 रुपया। लेकिन मेरे अनुसार लागत मूल्य कितना है उसका, 20 यूनिट, यानी कि 20 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 14,600 रुपया। काट लीजिए, तो 1 यूनिट का हो जाएगा आपका 73, यानी कि 730। क्या पूछा है, एसपी पूछा है, तो एसपी कितना यूनिट है, 23 यूनिट है। ठीक,
तो ये हो जाएगा 730 गुने 23, तो लास्ट में 0 और 3 तिहाई 9, यानी कि 9 0 2 अंतिम लास्ट 2 डिजिट आना चाहिए। ये में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन है D4 डॉग, तो इसका आंसर आ जाएगा D4 डॉग। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रखा है क्या कि 20,240 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है। 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितनी कीमत पे बेचनी चाहिए? यानी कि जब 20,240 रुपए में बेच रहा है तो कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है, तब बोलेगा 8%। तो कोई सी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, तो हमेशा कितना होता है, 100%। अब इसमें 8% का हानि हो रहा है, यानी कि बेचा होगा कितना में, तो 92% में। लेकिन यहाँ पे कितना रुपए में बेचा है, तो आप कहिएगा 20,240 रुपए में। ठीक है, तो यहाँ से काट लीजिए, काटिए। सबसे पहले 92 दूना, ये हो जाएगा 4 और 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 2, यानी कि टोटल कट जाएगा 220 मरतब में 92 से। तो 1% का वैल्यू हो गया कितना, आप बोलिएगा 220। अब पूछा है 12% लाभ अर्जित करने के लिए कितना में बेचा जाए, तो क्रय मूल्य कितना है, तो आप बोलिएगा 100%। अगर 12% लाभ अर्जित करेगा तो कितना में बेचेगा, तो 112% में। तो 1% का 220, तो 112% का कितना हो जाएगा, तब कहिएगा 220 और गुने 112 गुना कीजिए, तो लास्ट में एक डिजिट आएगा, 0 आएगा, 2 दूनी 4, यानी कि अंतिम 2 डिजिट कितना आएगा, 4 0। देखिए ये भी 4 0 है, ये भी 4 0 है, ये 4 0 नहीं है, और ये एक ऑप्शन और देखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी 6 डिजिट है, यानी कि ये और ये कट गया। अब अच्छा ये 2 अंक, ठीक, अब गुना ही कर लीजिए, 22 दूना 44, 4, 22 एकम 22 से 4 26, यानी कि अंतिम 3 डिजिट 6 4 0 आना चाहिए। तो इसमें 4 4 0 है, ये भी खत्म, ये क्या आ जाएगा, एक ही ऑप्शन C4 कैट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है क्या, एक व्यक्ति 2860 रुपए में एक पुस्तक बेचने पर 35% की हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए पुस्तक को कितने मूल्य में बेचने चाहिए? तो ये ठीक आपके पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो इसका हम HW में डाल देते हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है एक वस्तु 1500 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 150 रुपए का लाभ होता है, तो 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो 1500 रुपए में बेच रहा है, तो 150 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा, तब कहिएगा 1500 में 150 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1350 रुपए उसका क्रय मूल्य हुआ। अब बोलिए कैसे, अरे भाई 1350 रुपए में खरीदेगा तभी ना 150 रुपए लाभ प्राप्त करके 1500 रुपए में बेचेगा। ठीक, अब इस पे उसको कितना लाभ चाहिए दोस्त, 2400, 24%। अब हमेशा हम लोग जानते हैं लाभ या हानि किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य है कितना, 1350। अब इस पे कितना लाभ प्राप्त कर रहा है, 24% लाभ प्राप्त कर रहा है, तो 24% लाभ प्राप्त कर रहा है, तो बेचेगा कितना में, आप कहिएगा क्रय मूल्य का 124% पे। ठीक है, काट लीजिए, 1350 गुने 124 बट्टा 100, 1 0 से 1 0 खत्म, ये हो जाएगा 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 7 5 35, फिर 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 12, यूनिट डिजिट करिए 7 दूना 14, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 4। कितना आना चाहिए यूनिट डिजिट दोस्त, 4। अब देखिएगा इसका 4 नहीं है खत्म, इसका 4 नहीं है खत्म, इसका 4 नहीं है खत्म, एक के ऑप्शन आ जाएगा D4 डॉग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए देखिए क्या बोल रखा है, यदि 30 खिलौने का विक्रय मूल्य 50 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत 2 अंकों तक बताना है। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 SP मान ले और एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 CP मान ले, तो 30 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहिएगा 30 SP, क्योंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना माने हैं, 1 SP। उसी तरह 50 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 CP, तो 50 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50 CP। और ये दोनों क्या है, आपस में क्या है दोस्त, बराबर है, तो यानी कि ये हो जाएगा बराबर। अब यहां से अगर हम CP रेशियो SP निकाल लें तो ये हो जाएगा CP, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, ठीक, ये हो जाएगा 30, ये इधर गुना में तो इधर आ जाएगा 50 भागा में, यानी कि CP रेशियो SP कितना है, 3:5, यानी कि 3 में खरीद के कितना में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है, तो कितना का लाभ हुआ, तो आप कहिएगा 2 पे, 2 का लाभ हुआ, कितना पे, तो 3 पे। अब प्रतिशत में लाने के लिए गुने 100, तो ये हो जाएगा आपका 66.66%।
5%, जो कि डी फॉर डॉग है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है 16 वस्तु का क्रय मूल्य, ये भी आपके ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्त। जो भी क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं दोस्त, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि इससे ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप लोग को चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और इससे अगर कमेंट में हाथ से लिखा हुआ चीज दोस्त याद ज्यादा रहता है, तो आप लोग कमेंट में सबका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है क्या, यदि 36 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, तो हानि लाभ प्रतिशत बताइए। तो दोस्त इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का एक ही तरीका है, हम एक ही तरीका कॉमन रखते हैं, इसमें कुछ हमको याद बात करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला है, लाभ बराबर 9 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही होता है। ठीक, चलिए अब एक बात और ध्यान में रखिए, जितनी वस्तु को खरीदा गया है उतना ही वस्तु को बेचा जाएगा, तभी हम लोग लाभ या हानि निकालेंगे। ठीक, अब 36 वस्तु को बेचा जा रहा है, तो 36 वस्तु को बेचा जा रहा है, तो कितना वस्तु के लाभ हो रहा है, तो 9 वस्तु को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो यानी कि लाभ में हम लोग लिखेंगे 9 एसपी, क्योंकि एक वस्तु का 1 एसपी, तो 9 वस्तु का 9 एसपी, यानी कि 9 एसपी के बराबर उसका लाभ हो रहा है। अब 36 वस्तु को बेचा जा रहा है, तो 36 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक वस्तु के 1 एसपी, तो 36 वस्तु का 36 एसपी। अभी आपको बोले थे जितना वस्तु बेचा जाएगा उतना ही वस्तु खरीदा जाएगा, तो 36 वस्तु बेचा गया है, तो 36 वस्तु क्या किया जाएगा, खरीदा जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 सीपी। अब सीपी एसपी को एक एक साइड कर लीजिए, तो सीपी को इधर कर लिए, तो ये हो जाएगा 36 सीपी। और 36 में से ये इधर आएगा तो 9 घटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, आप कहिएगा 27 एसपी। 36 में 9 घटेगा तो ये इधर आएगा तो घटेगा, तो 27 एसपी। यहाँ से सीपी बट्टा एसपी क्या हो जाएगा, तब देखिए ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 36, यानी कि 3/4, यानी कि 3 में खरीद के 4 में बेच दिया गया। तो कितना का लाभ हुआ, 1 का, कितना पे, 3 पे, और गुने 100, तो ये हो जाएगा आपका 33.33%, जो कि आपका बी नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, सी फॉर कैट। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है यदि कुल वस्तुओं का 80%, कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तु का 30% हानि पे बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत बताइए। तो कुल वस्तु का कितना, 80%, 80% का मतलब 4/5, यानी कि 4/5 वस्तु को कितना प्रतिशत, 20% लाभ पे बेचा जा रहा है। तो 20% लाभ, यानी कि अगर लाभ होगा तो प्लस का 20 लिखिएगा, अगर माइनस, अगर हानि होगा तो माइनस का लिखिएगा। ठीक, प्लस। अब बोल रखा है क्या चीज, शेष वस्तु। अब बताइए 80%, यानी कि 4/5 समान, तो समान पे तो 20% का लाभ मिला है, तो शेष कितना बचेगा, तो एक में से आप 4/5 घटा दीजिए, यही ना शेष आएगा। तो एक में से 4/5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1/5, यानी कि शेष बचा 1/5। अब इस पे क्या हो रहा है, शेष पे 30% की क्या हो रही है, हानि हो रही है दोस्त। तो हानि हो रही है, तो अभी बोले थे हानि होगा तो माइनस लिखेगा, माइनस का 30%। ठीक है, अब काट लीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 चौका 16%, प्लस माइनस माइनस, ये कटेगा तो 6, यानी कि 6%, यानी कि 16 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10%, यानी कि कुल मिला के उसको टोटल 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ। इसका आंसर आएगा डी फॉर डॉग। ठीक है, हाँ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है दोस्त, तो इसका हम लोग HW में डाल देते हैं। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चल रहा है। कर रखा है यदि सामान 600 रुपए में खरीदा जाता है और उसका 1/5वां हिस्सा 20% के हानि पे बेचा जाता है, शेष को कितना प्रतिशत लाभ पे बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 30% का लाभ हो। ठीक है, देखिए कितना, उसका 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा का मतलब 1/5, इस 5वां हिस्सा को कितना प्रतिशत, 20% के हानि पर बेचा जाता है, तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 20%। ठीक, यहाँ तक। अब बोल रहा है शेष का, तो शेष कितना बचेगा, तो 1/5 बेचा गया तो शेष बचेगा आपका 4/5। अब इसको कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा जाना चाहिए, तो मान लेते हैं हम X% लाभ पे बेचा जाना चाहिए, ताकि कुल लेन देन में कितना प्रतिशत का लाभ हो, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 30% के लाभ के बराबर। अब सॉल्व कर लीजिए, 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा -4%,
तो ये हो जाएगा आपका -4%, और ये हो जाएगा प्लस का 4x/5%, अब बराबर हो जाएगा 30%। अब इसको उधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा 4x/5%, और ये -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 34। अब इसको काट लीजिए 2 से, ये हो जाएगा 17। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 2x गुने 1 यानी कि 2x, और ये 5 गुने 17, 17 पचे 85। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत छूट गया तो प्रतिशत भी कट गया, यानी कि 2x का वैल्यू कितना हो गया 85, तो x का वैल्यू कितना हो गया 85/2, यानी कि ये हो गया 42.5, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 42.5%। ठीक है, देखिए तो ये हो गया आपका C फॉर कैट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है आकाश ने 15,000 में एक मोबाइल खरीदा और उसे 20% के लाभ पे नेहा को बेच दिया। यानी कि आकाश देखिए कितना होशियार है दोस्त, खरीद रहा है और नेहा को बेच दे रहा है। यहाँ तो लोग खरीद के दे देता है, अब बताइए कितना होशियार है कि खरीद के बेच रहा है। तो आप लोग भी ध्यान में रखिएगा दोस्त, वक्त का बहुत ध्यान रखिएगा दोस्त, काहे कि वक्त ऐसा चीज है जो कभी भी लौट के नहीं आता है। पैसा आ जाता है लेकिन वक्त नहीं आता है, तो दोस्त समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। बोल रखा है कि आकाश 15,000 में एक मोबाइल खरीद के उसे 20% का लाभ पे नेहा को बेच देता है। अब नेहा वही मोबाइल को रोहित को 15% लाभ पे बेच दी। अब रोहित ने वह मोबाइल को तोड़ दिया और फिर उसे 25% के हानि पे करण को बेच दिया। करण द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। वाह, तो देखिए आकाश कितना में खरीदा था 15,000 में, चाहे ऐसे ही देख लीजिए, मान लीजिए आकाश का क्रय मूल्य 100। अब आकाश क्या किया, किसको बेच दिया है, ये है आकाश। अब आकाश किसको बेचा है, नेहा को, कितने प्रतिशत लाभ पे, तो 20% पे। तो 100 का 20% यानी कि 20 रुपए लाभ कमाया, तो ये नेहा को बेचा कितना रुपए में, 120 रुपए में। ये हो गया 120 रुपए नेहा का क्रय मूल्य। अब नेहा क्या की है, 15% का लाभ कमाई है। कितना प्रतिशत का दोस्त, 15% का। तो 120 का अगर 15% निकालिएगा 3/20 यानी कि कितना रुपए, 18 रुपए। ठीक है, यानी कि नेहा 18 रुपए लाभ कमाई है, तो नेहा कितना रुपए में बेचेगी, 138 यूनिट में। किसको बेची नेहा, तो रोहित को बेची, यानी कि ये रोहित का क्रय मूल्य हुआ। अब रोहित क्या किया, इस मोबाइल को तोड़ दिया और उसे 25% की हानि पे क्रय मूल्य करण को बेच दिया। यानी कि अब रोहित अब इसको 25% हानि पे बेचेगा दोस्त, यानी कि 138 का 25% यानी कि 1/4, तो ये हो जाएगा 4×3=12, 4×4 16.5, यानी कि 138 में 34.5 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 103.5। ठीक है, यानी कि रोहित इस सामान को 103.5 रुपए में किसको बेच दिया, तो करण को। अब क्या पूछा है, करण द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। आकाश कितना रुपए में खरीदा है, 15,000 में, लेकिन आकाश का हम लोग क्रय मूल्य कितना माने हैं, 100, तो यानी कि 100 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 15,000। काट लीजिए तो 2 अंक, तो 1 यूनिट का डिजिट हो गया कितना, 150। किसका पूछा हुआ है, तो करण द्वारा, तो करण कितना में खरीदा है, 103.5, तो यानी कि 150 गुने 103.5, 150 गुने 103.5, ये हो जाएगा 15 गुने 15 पचे 75, इकाई अंक आएगा 5, 15 पचे 75, हाथ में बचा 7, 15 45 और 7 52, यानी कि 5, यहाँ का 5 का 5 और 15 एकम 15, यानी कि 15,525 रुपये। 15,525 कहाँ है, 15,525, बी फॉर बॉल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रखा है क्या, ए बी को 30% लाभ पे बेचा और फिर बी उसको सी को 10% लाभ पे बेचा, तो ये ठीक एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह है दोस्त। तो ये भी हमको आपको HW में डाल देते हैं, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्त देखिएगा, हम खास करके एक टाइप पे 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, एक क्वेश्चन हम खुद बना रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो आप लोग ये सारे के सारे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देखिए। देखिए दोस्त, यही क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा जा चुका है, GD में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कर रखा है गिल एक ही मूल्य के 2 कुत्ते को बेचता है और वह 22% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे पे 22% का हानि अर्जित करता है। तो गिल का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? आपको याद होगा दोस्त, अगर एसपी जब सेम होता है तो उस केस में अगर लाभ या हानि का प्रतिशत बराबर होता है तो उस केस में हमेशा हानि निकलता है। क्या निकलता है? हानि। और वो हानि कितना निकलता है तो आप लोग पढ़े होंगे -x² बटा 100%। तो क्या है देखिए, तो लाभ या हानि सेम है, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 22 का स्क्वायर बटा 100%। 22 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा, 484 बटा 100% माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 4.84%। माइनस है इसका मतलब क्या होगा, हानि, प्लस रहता तो लाभ। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्त, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 4.84। हानि होगा पहला बात, लाभ होगा ही नहीं, दोनों कंसेप्ट। अब हो गया 4.84 आया है, तो ये 4.84 है, ये नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा B4 पॉइंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बोल रखा है पंकज 2 बाइक खरीदी, पहली बाइक 24,000 रुपए में और दूसरी बाइक 20,000 रुपए में। उसने पहली बाइक को 20% लाभ पे और दूसरी बाइक को 30% हानि पे बेच दिया, तो कुल लाभ या हानि क्या है? पहला बाइक को कितना में खरीदा था, आप बोलिएगा 24,000 में, ठीक है। दूसरा बाइक कितना में खरीदा था, आप बोलिएगा कितना है, 20,000 में, ठीक। अब पहली बाइक पे वो क्या कर रहा है, 20% का लाभ ले रहा है, तो इस पे 20% का लाभ ले रहा है, प्लस का हो जाएगा। और दूसरी पे क्या ले रहा है, 30% का हानि, यानी कि इस पे हो जाएगा माइनस का 30%। अब इन दोनों का पहले रेशियो निकाल लीजिए, 3 अंक से 3 अंक खत्म, 4 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। अब गुना कीजिए, तो 6 गुने 20 ये हो जाएगा 120%। अब फिर इसमें गुना कीजिए 5 से 30 में, तो ये हो जाएगा माइनस का 150%। अब बटा चूंकि दोनों को मिला के ओवरऑल पूछा हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 6 5 11, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 30% बटा 11। इतना प्रतिशत का माइनस आया, तो माइनस आने का मतलब क्या होता है, हानि, यानी कि इसका आंसर जो आएगा आपका हानि में आएगा मेरे दोस्त। अब देखिए हानि में कौन कौन है, लाभ में तो है नहीं, खत्म, लाभ में तो है नहीं, खत्म। अब देखिए इतना प्रतिशत क्या लाया है दोस्त, ये प्रतिशत के रूप में हानि लाया है, ठीक है। तो लेकिन प्रतिशत में दे नहीं रखा, ये डाटा में दे रखा है, तो ये ओवरऑल का चूंकि 30/11% निकला है, ठीक है। तो ओवरऑल उसका क्रय मूल्य देख लेते हैं, तो 24,000 ये है, अब 20,000 वो है, तो ओवरऑल उसका क्रय मूल्य कितना हुआ, 24 प्लस 20 कितना हो गया, 44,000। यानी कि 44,000 पे कितना का हानि निकला है, तो ये निकला है माइनस का 30/11। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 और आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 40, 40 में 30 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1200, यानी कि टोटल 1200 रुपए का क्या आया, हानि। तो 1400 हुआ नहीं, क्या आएगा, B4। ठीक, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, अगर प्रतिशत में पूछता दोस्त तो ये आंसर आता, लेकिन आपसे प्रतिशत में नहीं पूछा है, क्या चीज पूछा है, डाटा में। तो डाटा में क्या है, अब 44,000 पे आएगा। अब आप यहाँ बोलिए कि दोनों को जोड़े का है, तो जोड़े इसलिए भाई क्योंकि ये हम ओवरऑल ये प्रतिशत निकाले, यानी कि दोनों को मिला के हम लाभ या हानि प्रतिशत निकाले हैं। तो रुपया में भी जब हमको निकालना रहेगा तो दोनों को मिला के ही हम लोग निकालेंगे दोस्त, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, कह रखा है एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा, यानी कि दोनों वस्तु का सीपी क्या है, सेम है। एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 80 रुपए है, तो एक वस्तु का क्या बताइए, क्रय मूल्य बताइए। यानी कि कोई एक वस्तु का हमको क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो देखिएगा दोस्त, पहली वस्तु को मान लेते हैं कि दोनों वस्तु को एक ही कीमत पे कीना है, तो इसका मतलब अगर हम दोनों का क्रय मूल्य अगर 100% मान लें, तो पहली वस्तु को कितना 15% का लाभ पे बेचा है, तो यानी कि पहली वस्तु को बेच दिया 115% पे। दूसरी वस्तु को कितना के हानि पे बेचा है, तो आपको यह 5% के हानि पे, यानी कि दूसरी वस्तु को 100 में से 5 घटा दिए, यानी कि 95% पे बेच दिया है।
अब दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 80, लेकिन मेरे अनुसार बताइए तो 115 में से 95 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 20%, यानी कि 20% का ये वैल्यू कितना दे रखा है 80। तो 1% का कितना वैल्यू आ जाएगा तब बोलिएगा 4। क्या पूछा है किसी एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना माने हैं 100, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया तब बोलिएगा 400, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 400 जो कि डी फॉर डॉग है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है देखिए, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 14 कलम की दर से कुछ कलमें खरीदी और उन्हें 1 रुपए में 12 कलम की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो खरीदते समय में कितना रुपए खर्च किया तब बोलिएगा 1 रुपए, और 1 रुपए में कितना वस्तु खरीदा तब बोलिएगा 14, ये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। इधर लिखेंगे हम लोग विक्रय मूल्य। अब बेचते समय में कितना रुपए उसको प्राप्त हुआ तो 1 रुपए, ठीक। 1 रुपए में कितना वस्तु बेच रहा है 12, यानी कि बट्टा 12। अब इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, तो 12 इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14, काटिएगा तो 6:7, यानी कि 6 में खरीद के कितना में बेचा है 7 में, तो कितना का लाभ होगा तब बोलिएगा 1 का, कितना पे 6 पे, और प्रतिशत में लाने के लिए गुने 100, तो 1/6 होता है आपका 16.66%। कहाँ है नहीं है। अगले बार से दोस्त ये पीपीटी को हम थोड़ा सही बना के लाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा चाहिए डी फॉर डॉग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस सेम क्वेश्चन दोस्त पहले की तरह है, तो इसको हम HW में डाल देते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्त। यदि 20% की हानि पे 160 रुपए में 50 केले बेचे जाते हैं, तो 10% लाभ अर्जित करने के लिए 1540 रुपए में कितने केले बेचे जाने चाहिए, ठीक। तो आप जानते होंगे कि खरीदते समय में खर्च बराबर जितना वस्तु खरीदा गया अगुने एक वस्तु का सीपी, ठीक है। तो एक वस्तु का सीपी अगर हम मानेंगे तो सीपी भी मान सकते हैं, इसी को ऐसे भी मान सकते हैं 1 सीपी, इसी को ऐसे भी हम लोग मान सकते हैं 100% सीपी, सब एक ही है दोस्त, ये तीनों के तीनों एक ही है, ठीक। चलिए तो खरीदते समय में देखिएगा कितना वस्तु को खरीदा गया है, तो आप बोलिएगा कितना वस्तु खरीदा गया है 50 वस्तु को, तो ये हो गया 50। अब 20% का हानि किया गया है दोस्त, तो एक वस्तु का हम क्या बोले थे 100% हम सीपी मानेंगे, तो 20% का हानि किया गया तो 100 में 20 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 80% का सीपी। अब खरीदते समय कितना रुपए मिला तो आप कहिएगा कितना 160 रुपया। अब बेचते समय देखिए, बेचते समय में कितना वस्तु को बेचा जाना चाहिए, तो वस्तु की संख्या नहीं मालूम है, ठीक, लेकिन कितना प्रतिशत लाभ पे, तो 10% का लाभ पे, तो 100 में 10 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 110% ऑफ सीपी, ठीक है। कितना रुपए मिल रहा है बेचते समय में, तो आप बोलिएगा 1500 कितना रुपए 40 रुपए। अब दोनों तरफ भाग कर लीजिए दोस्त, ठीक। देखिए परसेंट से परसेंट खत्म, सीपी से सीपी खत्म, ठीक। ये 0 से ये 0 खत्म। अब देखिए ये 0 से ये 0 खत्म, 8 दूना ये हो जाएगा 16, ठीक है। अगर 11 से इसको काटे तो 11 कम 11, 11 चुका 44, 2 से इसको काटे तो ये कट जाएगा 7। अब कुछ तो कटने वाला है नहीं, ऊपर क्या बचा दोस्त, तो बोलिए केवल और केवल 50, नीचे क्या बचा तो x, इधर क्या बचा 1, ये 7, तो x बराबर कितना हो गया 50 गुने 7 यानी कि 350, तो इसका आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साहिल 1 रुपए में 12 ट्रॉफी खरीदी, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी ट्रॉफी बेचनी चाहिए, तो ये भी दोस्त पिछले क्वेश्चन की तरह है, सेम टू सेम है, ठीक है दोस्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाए तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाए, कितना प्रतिशत का लाभ हो। ये भी क्वेश्चन दोस्त एकदम हूबहू पिछले क्वेश्चन की तरह है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं। तो खरीदते समय में कितना खर्च हुआ 1 रुपए, कितना की दर से 4 की दर से केले खरीदेगा, ठीक है। तो देखिए तो 1 रुपए में कितने की दर से बेचे जाएगी 33.1/3% का लाभ हो। तो पहले संख्या कितनी है तो 4। अब एक केला का हम सीपी मान लेते हैं 100% सीपी। टोटल खरीदते समय में कितना रुपए मिला तो आप कहिएगा 1 रुपए, यानी कि बराबर होगा 1 रुपए। अब बेचते समय में क्या पूछा है 1 रुपए में कितने केले बेचे जाए, तो केलों की संख्या नहीं मालूम है तो मान लेते हैं x। अब कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है दोस्त, आप कहिएगा 33.1/3, यानी कि 100% में हम लोग जोड़ेंगे किसको 33.1/3
3% को। क्यों? क्योंकि लाभ है, लाभ है तो जोड़ते हैं, अगर हानि हुआ तो घटाते हैं। ये हो जाएगा सीपी। अब बेचते समय कितना रुपए मिल रहा है, तो आप कहिएगा 1 रुपए, तो बराबर 1। अब इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो गौर से देखिए, ये सीपी से सीपी खत्म, ठीक है। अब इधर देखिए, परसेंट से ये दोनों परसेंट खत्म। ऊपर क्या बचा, देखिए ऊपर बचा हो गया 400, नीचे क्या हुआ x। इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, आप देखिए ये हो जाएगा आपका 100, आप प्लस ये हो जाएगा 99 1 100/3, ठीक। इधर बराबर हो गया आपका 1/1। देखिए ये हो जाएगा 400 बट्टा हो जाएगा x, इसको गुना कीजिए तो ये होगा 300 और एक क्या हो जाएगा 400, 400/3 आएगा, तो इसी 3 को हम लोग ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 ऊपर, ठीक है दोस्त। चलिए ये बराबर हो जाएगा 1/1। देखिए 400 से 400 खत्म, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो x गुने 1 x, 3 गुने 1 3, तो यानी कि कितने वस्तु बेचा जाए, 3 वस्तु दोस्त। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, B4 1, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है अंकित एक कुर्सी 25% की हानि पर बेचता है, ठीक। यदि वह इसे 900 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब गौर से देखिए क्या बोल रहा है, अंकित एक कुर्सी 25% का हानि पर बेचता है, ठीक। 25% का हानि पे बेचता है, यदि वह इसे 900 रुपए अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ होता, ठीक है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर उसका हम सीपी मान ले 100%, तो कितना में बेचा है वो, 25% की हानि में, तो कितना में बेच दिया था, बोलिएगा 75% में, ठीक। अब कह रहा है उसे 900 रुपए अधिक में बेचता तो 5% का क्या होता, लाभ होता। 5% का लाभ होता यानी कि अब ये कितना में बेचता, 105% में। तो कितना अधिक में बेच रहा है, तो आप कहिए 105 में से 75 को घटाइए तो ये हो जाएगा 30%, यानी कि 30% का वैल्यू कितना दे रखा है, तो आप बोलिएगा 900, काट लीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 30, यानी कि 1% का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 30। 100% का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3000, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, 3000। अगर आपसे क्रय मूल्य पूछा रहता तब 3000 लगा देते, लेकिन ये क्या पूछा है, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितना में बेचा जाए, तो यानी कि अब बताइए उसका क्रय मूल्य कितना है, 3000। अब इस पे कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त करना है, अगर 40%, तो बेचेगा कितना में, तो 140% में, ठीक। तो प्रतिशत हटाइए तो बट्टा 100, 1 से 0 खत्म, इससे ये खत्म, तो 14 तिहाई 42 पे 2 को 0, यानी कि वो कितना बेचेगा, 4200 रुपए में, जो कि C4 कैट है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है एक दुकानदार 200 रुपए प्रति लीटर पर तेल बेचता है, जिसे वो 160 रुपए लीटर से खरीदा था, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पे केवल 800 ml तेल देता है, तो लाभ का वास्तविक प्रतिशत। दोस्त अब यहाँ से बेईमान दुकानदार वाला आ गया। बेईमान दुकानदार वाले सुने हैं ना, एक दुकानदार ऐसे होता है कि बोलेगा कि हम इस पर 20% का लाभ लेंगे, लेकिन एक दुकानदार ऐसा होता है, बोलता है क्या, हम आपको जितना में खरीदे उतना ही में बेचेंगे, लेकिन भले वो 1 किलो की जगह पे 700 देगा दोस्त। तो अब वही सब क्वेश्चन हम लोग का शुरू हुआ है। तो क्या हो रहा है बताइए, 160 रुपए वो कितना में बेच रखा है, ये दुकान 200 रुपए प्रति लीटर तेल बेचता है, तो इधर ये हो जाएगा सीपी, इधर हो जाएगा एसपी। कितना रुपए लीटर बेच रहा है, तो 200 रुपए लीटर बेच रहा है, यानी कि एसपी हो जाएगा 200। खरीद रहा है कितना में, तो 160 में, तो सीपी हो जाएगा 160, ठीक। अब बताइए, लेकिन वो बेचते समय 1 लीटर के स्थान पे कितना लीटर दे रहा है, 800 ml, तो उसको 1 लीटर यानी कि 1000 ml देना चाहिए, तो यानी कि देना चाहिए 1000 ml, लेकिन दे कितना रहा है, 800 ml। अब इसको रेशियो काट लीजिए दोस्त, देखिए 200 से ये काटिएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अगर हम 4 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 250, 1 0 से 1 0 खत्म। अब गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25, यानी कि उसका क्रय मूल्य 16 और बेच कितना रहा है 25 में, तो कितना का लाभ हो रहा है, 9 का, कितना पे, 16 पे, अगुने 100, तो 1/16 होता है आपका 6.1/6%, चाहे गुना ही कर लीजिए, क्या हो जाएगा, काट लीजिए, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25, 25 नमा हो जाएगा 225 बटा 4,
ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, 6 चौका 24, 56.25%, जो कि आपका डी फॉर डॉग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है एक व्यापारी अपने सामान को 16% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 750 ग्राम वजन का तोड़ता है। ये ठीक दोस्त पिछले क्वेश्चन की तरह है। वहां पे 1 लीटर की जगह पे कितना लीटर दे रहा था दोस्त? पिछले क्वेश्चन में 1 लीटर की जगह पे 800 ml दे रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में 1 kg की जगह पे कितना दे रहा है? 750 ग्राम। ठीक हूबहू पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे वाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 48% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि वो क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोले थे? सबसे पहले सीपी रेशियो एसपी, यानी कि जितना में खरीद रहा है उतना ही पे बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि 48% कम वजन दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर उसको देना होगा 100 ग्राम तो 48 ग्राम वो कम देगा, तो देगा कितना ग्राम? आप बोलिएगा 52 ग्राम। ठीक, तो उसका हो गया 52 और ये हो गया 100। 4 से काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 13, यानी कि 13 में खरीद रहा है और 25 में बेच रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है? 12 का बट्टा 13 गुने 100। चूंकि दोस्त एक बात बताइए, चाहे गुना ही कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1200 और बट्टा 13, 13 नमा, तब कहिएगा 13 नमा होता है 117। ठीक, ये 30 हो जाएगा, 13 दूनी 26, यानी 52.4 बट्टा 13%, जो कि आपका आंसर है डी फॉर डॉग। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है क्या? अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है, तो घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसको एमपी लिखते हैं, इसको एसपी लिखते हैं, तो क्या बोल रहा है? एमपी के 3/10 पे घड़ी को बेचा जा रहा है, तो अगर एमपी को अगर हम 10 मान लेते हैं तो एसपी कितना हो जाएगा? तो 3, तो यानी कि एमपी हो गया 10 तो एसपी हो गया 3 यूनिट। अब बोल रखा है क्या कि अगर 3/10 पे बेच रहा है तो 16% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। 16% का वैल्यू होता है 4/25, यानी कि अगर हम यहाँ से सीपी रेशियो एसपी लिखे तो कोई सामान अगर 25 का है तो उस पे 4 का क्या हो रहा है दोस्त? हानि हो रहा है, तो बेचेगा कितना में? 21 में। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए, ये खाली है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 21, तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 210। क्या क्या पूछा है दोस्त? अब जो पूछा है बता दीजिए। बोला है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, तो अंकित मूल्य कितना है? 210, क्रय मूल्य कितना है? 75। काट लीजिए 5 से, तो ये हो जाएगा 15 × 75 और ये हो जाएगा 42, यानी कि फिर 3 से काट लीजिए, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 14, यानी कि इसका अनुपात आएगा 14:5, जो कि आपकी C4 कैट में है दोस्त। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है और उस वस्तु को अंकित मूल्य से 100% कम पे बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो अगर उस वस्तु का अगर हम क्रय मूल्य 100 मान लें तो उसको कितना प्रतिशत अधिक पर अंकित किया है? तब बोलिएगा 30% में, यानी कि कितना उसका एमपी होगा? तब बोलिएगा 130। अब इसमें क्या किया गया है? 10% कम पे बेचता है, तब इसमें 10% कम पे बेचेगा तो 130 का 10% यानी कि 13 पे कम बेचेगा, तो कितना में बेच देगा? तो आप कहिएगा 117 में। तो पूछा है लाभ प्रतिशत बताइए। 100 रुपए में खरीद रहा है और 117 रुपए में बेच रहा है, तो क्या होगा? लाभ होगा कितना प्रतिशत का? तो 17% का, जो कि आपका डी फॉर डॉग है। 30% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य पे अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्त हमेशा लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे दिया जाता है, लेकिन कभी कभी लाभ या हानि विक्रय मूल्य पे भी दे देता है। 32% का वैल्यू होता है कितना? 8/25। अगर यहाँ पे अगर हम सीपी रेशियो एसपी निकालेंगे तो चूंकि विक्रय मूल्य पे बोला है तो ये 25 यूनिट मेरा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। अब 8/25 पे क्या काम कर रहा है? 25 में बेच रहा है तो 8 यूनिट के क्या कर रहा है दोस्त? तो लाभ कमा रहा है, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 25 - 8 यानी कि 17।
यानी कि कोई सामान 17 में खरीद के 25 में क्या कर दे रहा है, बेच रहा है। तो लाभ कितना का हो गया, तब बोलेगा 8 पे, 8 का लाभ हो गया कितना पे, 17 पे, गुने 100। ठीक, तो ये हो जाएगा 800 बट्टा 17, 17 चौका 64, ये हो जाएगा आपका, इसमें 64 घटेगा तो ये हो जाएगा 16 जीरो। अब हो जाएगा 17 नमा होता है 153, कितना हो जाएगा 153, यानी कि लगभग 49% आंसर आएगा, यानी कि C4 कैट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रखा है, एक आदमी एक निश्चित मूल्य पे मोबाइल बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस मोबाइल को 2 गुने मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य है 100 रुपया, इस पे वो कितना लाभ कमा रहा है दोस्त, आप कहिएगा 10%, यानी कि बेचा कितना में, आप बोलिएगा 110 यूनिट में। फिर बोल रहा है यदि उस मोबाइल को 2 गुने मूल्य पे बेचता, कितने मूल्य पे बेच रहा है दोस्त, 2 गुने, 2 गुने मूल्य पे बेच रहा है, तो इसका 2 गुने कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 220 रुपया। तो कितना का लाभ होगा, तो बताइए 100 रुपए में खरीद के 220 रुपए में बेच दे रहा है, कितना का लाभ होगा, तब बोलिएगा 120 का, कितना पे, 100 पे, गुने 100%, तो कितना आ जाएगा 120%, जो कि है आपका C4 कैट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रखा है 45% की छूट के बाद एक साइकिल 5060 रुपए में बेची जाती है, तो साइकिल का अंकित मूल्य कितना है। मान लेते हैं इसका अंकित मूल्य x, अब इसको 45% के छूट दे रहा है, तो बेचेगा कितना में, तो 55% में, 55% मतलब 55/100, लेकिन बेच कितना रहा है, 5060 रुपए में। काट लीजिए दोस्त, 11 से काटते हैं, 11 पचे 55, 11 चौका 44, 11 छक्का 66, जीरो। फिर 5 से काटते हैं, ये हो जाएगा 9 पचे 45, ये हो जाएगा 92, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा आपका 9200, जो कि C4 कैट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है 25% और 10% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो जोड़ दीजिए, क्या एकल छूट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। तो x प्लस वाई हो जाएगा आपका 25 10 35, अब माइनस एक्स वाई बटा 100, यानी 25 गुने 10 250 बटा 100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2.5। तो 35 में से आप 2.5 घटाइए तो ये हो जाएगा आपका 32.5%, जो कि आपका B4 बॉल है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 30,000 रुपया है। एक ग्राहक को 20% और 10% की दो क्रमिक छूट मिलती है। ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाने वाला अंतिम मूल्य, तो 30 रुपए उसका क्या, 30,000 रुपए क्या था, अंकित मूल्य। अब इस पे क्या कर रहा है दोस्त, 10% और 20% का दो कर, पहला छूट कितना है 20% का, तो बेचिएगा कितना में 80%, यानी कि बट्टा 100। दूसरा छूट कितना का 10%, तब बेचिएगा कितना में 90% में। जीरो से जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हो जाएगा देखिए, आप पैसे ही देख लिए, 8 त्रिका 24, 4 9 चौका 36, यानी इकाई अंक कितना होना चाहिए 6। कितना देखिए, यहाँ पे 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो लिख लेते हैं। ठीक है, 9 8 72, यानी 2 अद्वितीय 6, यानी कि अंतिम 3 डिजिट आएगा कितना, 6 पे 2 गो जीरो। देखिए ये है 6 पे 2 जीरो, ये 6 पे 2 जीरो नहीं है, ये भी 6 पे 2 जीरो नहीं है, ये भी 6 पे 2 डिजिट नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा A4 एप्पल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर रखा है एक कलाई घड़ी का अंकित मूल्य 1200 रुपए है। इसे क्रम से, ये ठीक दोस्त आपके पिछले क्वेश्चन की तरह है, एकदम हूबहू। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्त, इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है 30%, 25% और 40% की तीन क्रमिक छूटों का समतुल्य एकल छूट कितनी होगी, यानी कि तीनों मिला के कितना होगा। तो 30% का, यानी कि 30% मतलब 3/10, यानी कि 10 का सामान कितना में बेचा 7 में। 25% मतलब 1/4, यानी 4 का सामान कितना में 3 पे। 40% का मतलब 2/5, यानी कि 5 का सामान कितना में, आप बोलिएगा 3 में। इधर देखिए 5 चौका 20 गुने 10, यानी कि 200। इधर हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 सत्ते 63, यानी कि 200 का सामान 63 में बेचा है, कितना प्रतिशत का छूट हुआ, तो आप कहिएगा 137 का बट्टा 200, गुने प्रतिशत में लाने के लिए 100, तो 2 से काटिए 6 दूना 12, 8 दूनी 16, यानी कि 68% इसको क्या मिला, छूट मिला, जो कि आपका B4 बॉल है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है एक अंगूठी 10%, 20% और 30% की 3 क्रमिक छूट पे बेची जाती है। यदि अंगूठी का अंकित मूल्य इतना है तो इसका निवल विक्रय मूल्य, यानी कि अंगूठी का अंकित मूल्य दे रखा है, ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह है दोस्त। ठीक, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए हाँ दोस्त, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहे थे दोस्त, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है दुकानदार की दृष्टि से और एक पूछा जाता है ग्राहक की दृष्टि से। तो आप ही अगर ग्राहक होइएगा तब क्या चाहिएगा, कम छूट चाहिए कि ज्यादा छूट चाहिएगा? तो आप बोलिएगा हम ग्राहक है, तो आप कहिएगा हमको तो कम, ज्यादा से ज्यादा छूट चाहिए। ठीक, तो यानी कि यहाँ से इसी चीज को ध्यान में रखिएगा, अगर ग्राहक की दृष्टि से बोला जाएगा तो छूट क्या होना चाहिए, ज्यादा। लेकिन वही दुकानदार की दृष्टि से बोला जाना चाहिए, अगर बोलेगा तो छूट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रखा है एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीदने पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिल रहे हैं। क्या क्या? पहला ऑफर है 20 + 20% की 2 क्रमिक छूट, यानी कि 20 20 40 और 2 दूनी 4, 40 में से 4 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 36%। ठीक, दूसरा है कितना, 25% और 15%। तो देखिए 25 प्लस 15 माइनस 15 गुने 25 बट्टा 100, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 3.75, यानी कि यह 25 30 40 में से 3.75 घटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 36.25%। तीसरा देखिए दोस्त, देखिए तीसरा में बोल रखा है 30% और 10%, 30 10 40 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 37%। चौथा बोल रखा है 5 पर 35% की 2 क्रमिक छूट, तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 35 माइनस 35 गुने 5 बट्टा 100, 5 से काटिएगा तो ये 20, फिर ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, फिर इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1.75, यानी कि 40 में से 1.75 घटाइए तो कितना हो जाएगा 48.25%। अब क्या पूछा है, कौन सा ऑफर विद्यार्थी को सबसे अधिक छूट प्रदान करेगा, यानी कि सबसे अधिक कौन सा छूट प्रदान करेगा? ये तो 36%, ये 36.25%, ये 37%। एक सेकंड दोस्त, ये 35 5 40, 40 में से 1.75 घटेगा तो ये आपका होगा, 40 में से 1.75 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 38.25%। तो सबसे अधिक छूट कौन है, तो चौथा में। इसका आंसर आ जाएगा ए फॉर एप्पल। सेम ये भी क्वेश्चन आपका हूबहू पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, लेकिन देख लीजिए दोस्त, यहाँ पे कहिएगा 8 खरीदेंगे 2 मुफ्त पाएंगे, इसको किस तरह बनाएंगे देख लीजिए। कर रखा है एक दुकानदार अपने ग्राहक को छूट की 3 ऑफर करता है, निम्नलिखित में कौन सी छूट न्यूनतम छूट देगी? छूट कितना होना, कैसे होना चाहिए, तो न्यूनतम छूट होना चाहिए दोस्त। तो पहला छूट देखिए 25 और 32% की 2 क्रमिक छूट, निकाल लीजिए, 25 प्लस 32 माइनस 25 गुने 32 बट्टा 100, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 8, यानी कि 25 और 32 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 57, 57 में से 8 घटाइए तो ये हो जाएगा कितना, 49%, यानी कि पहला का हो गया 49। दूसरा बोल रहा है 8 खरीदिए और 2 मुफ्त ले जाइए, यानी कि 2 को फ्री दे रहा है कितना पे, 8 2 10 पे और गुने 100, तो ये हो जाएगा आपका 20%। तीसरा बोल रहा है 8 खरीदिए और 10 पाइए, इसका मतलब क्या है कि 8 गो का पैसा दीजिए और 10 गो ले जाइए। इसका मतलब है कि 8 गो खरीदिएगा तो आपको 10 गो मिलेगा, यानी कि वो कितना छूट दे रहा है, तो यानी कि आपको 2 गो छूट दे रहा है भाई, कितना पे, तो 10 पे। यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए ये लाइन है, ये लाइन गौर से समझिए दोस्त। यहाँ पे बोल रहा है 8 खरीदिए और 2 गो मुफ्त ले जाइए, यानी कि 8 गो खरीदिएगा तो 2 गो फ्री देगा, यानी कि आप 8 गो खरीदिएगा तो आपको 10 गो देगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, 8 गो खरीदिए और 10 गो पाइए, यानी कि आप पैसा दीजिए 8 गो का, लेकिन वो देगा आपको 10 गो सामान। तो ये दोनों बात तो एक के ना है भाई, खाली कहने का तरीका अलग अलग है। इसमें भी वही बात है कि 8 गो खरीदिएगा तो 2 गो मुफ्त ले जाइएगा, तभी ना 2 गो मुफ्त देगा तो 8 2 10 गो आप पाइएगा। तो दोनों का बात इज द सेम, लेकिन कहने का तरीका इज द डिफरेंट। तो इसमें भी छूट कितना का होगा मेरे दोस्त, तो 20% का। तो क्या पूछा है कि सबसे न्यूनतम छूट, तो सबसे न्यूनतम छूट इसमें तो 49%, इन दोनों में है 20% का, यानी कि इसका 2 गो होगा, एक बी और सी। तो इसका बी और सी देखिए, सबसे न्यूनतम छूट बी और सी कौन सा ऑप्शन में है, ये रहा आपका डी नंबर। तो इसका आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ये क्वेश्चन दोस्त आपका हूबहू पिछले क्वेश्चन की तरह है दोस्त, ठीक है। इसका आंसर आप HW में दे दे रहे हैं, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन, जस्ट ये समझा के आ रहे हैं, 10 खरीदिए और 6 मुफ्त पाइए। इसका मतलब क्या है कि 6 को फ्री ले जाइए, कितना वस्तु पे, तो 16 पे, अगुने 100 काट लीजिए, ये हो जाएगा 3 है, ये हो जाएगा 8, 1/8 12.5%, 3 से गुना कीजिएगा तो 37.5%, जो कि आपका बी ए फॉर एप्पल। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पे अंकित करता है और 20% क्या करता है, छूट देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत हमको क्या करना है, बताना है, ठीक। देखिए मान लेते हैं कि उस व्यापारी का क्रय मूल्य कितना है, 100 है। अब उसको 20% अधिक में अंकित कर रहा है, तो कितना में अंकित करेगा, 120 रुपया में, ये हो जाएगा एमपी यानी कि अंकित। अब इसमें कितना का छूट दे रहा है, तो आप कहिएगा 20% का छूट दिया है, तो 120 का 20% निकालिएगा तो ये हो जाएगा 24, यानी कि 120 में 24 रुपए का छूट दे रहा है, तो बेचेगा कितना में, 96 रुपये। अब आप ही बताइए, 100 रुपए का कोई चीज है, 96 रुपए में अगर वो बेच दे रहा है, तो लाभ होगा कि हानि, तब कहिएगा हानि। कितना का होगा, तो 4 का। और 100 पे जितना का हानि होता है उतना ही प्रतिशत हो जाता है, यानी कि 4% का क्या होगा, हानि। इसका आंसर आ जाएगा बी फोर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन दो सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद 5% का लाभ है, 8% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पे कितने प्रतिशत की छूट होनी चाहिए। तो दोस्त यहाँ पे क्या है, छूट और लाभ में रिलेशन है। छूट और लाभ में जब भी दिया रहता है वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मूला होता है CP/MP, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट, फिर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। क्या कर रहा है, पहले केस में 15% की छूट, तो 100 माइनस 15, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है दोस्त, तो आप कहिएगा 5% का लाभ हो रहा है, यानी कि +5। ये पहला केस। दूसरे केस में क्या हो रहा है, 8% का लाभ, यानी कि 100 प्लस 8। क्या करा है, कितने परसेंट की छूट होनी चाहिए, तो यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट। चूंकि ये दोनों एक ही वस्तु पे है, तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब 100 में 15 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 85, ये हो जाएगा आपका 105, इधर हो जाएगा आपका 100 माइनस डिस्काउंट, ये हो जाएगा आपका 108। काट लीजिए दोस्त, क्या चीज कटेगा, 5 से काट लीजिए, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 17, 17 पचे 85। अब आप 3 से काट लीजिए, 7 1 7 7 21, ये हो जाएगा 36। अब तो कुछ कटेगा नहीं दोस्त, क्या होगा, अब कुछ नहीं कटेगा इसमें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए दोस्त, कोई उपाय नहीं है तगड़ा। तो 17 छक्का 102, हाथ में रहा 10, 17 3 51 और 10 61, 7 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 700 और माइनस 7D। इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा प्लस का 60D, और 700 में से 612 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7D बराबर 78, यानी कि D का वैल्यू हो जाएगा 78/7, यानी कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 यानी कि 4, 7 पचे 35, यानी कि 12.5 से थोड़ा सा ज्यादा, 12.5 से थोड़ा सा ज्यादा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही है, ऑप्शन A4 एप्पल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है एक दुकानदार एक मेज का क्रय मूल्य उस क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा 25% की छूट देता है। यदि फिर भी 450 रुपए का लाभ होता है तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्त, क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट नहीं दे रखा है, देखिए छूट दे रखा है, लेकिन हमको लाभ या हानि प्रतिशत नहीं दे रखा है। तो इस केस में एमपी और सीपी का आप रिलेशन नहीं लगा सकते हैं दोस्त। तो देखिए इस केस में आप बेसिक से बना लीजिए, मान लीजिए सीपी हो गया 100, अब इसमें कितना का अंकित कर रहा है, तो 40% अधिक अंकित कर रहा है, तो इसका एमपी हो जाएगा 140। अब इस पे कितना का छूट दे रहा है, 25% का। तो 140 पे अगर 25% का छूट देगा तो 1/140 का 1/4 अगर आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 तिहाई 12, 2 4 तिहाई 12, 2
और ये हो जाएगा कितना 35, तो ये हो जाएगा आपका 35, यानी कि 140 में 35 रुपए का छूट देगा तो कितना में बेचेगा 105 में। अब क्या कर रहा है, छूट दे रहा है तथा 40% अंकित ठीक है, कितना परसेंट 25% का छूट दे रहा है। यदि उसे फिर भी कितना रुपए का लाभ हो रहा है 450 रुपए का, मेरे अनुसार कितना का लाभ हो रहा है बताइए, तो आप कहिएगा 5 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 450, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 90। क्या पूछ रखा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना माने 100, तो 100 यूनिट का कितना हो जाएगा 9000, जो कि आपका C4 कैट बोल रखा है। एक दुकानदार एक पंखे की कीमत उसके लागत मूल्य से 50% अधिक सूचीबद्ध करता है और इसकी सूची मूल्य पे 10% की छूट देता है। यदि वो 56 रुपए का लाभ कमाता है तो पंखे का सूची मूल्य दोस्त ये हूबहू पिछले क्वेश्चन की तरह ही है दोस्त, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त, ये ठीक पिछले तक क्वेश्चन की तरह है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, लेकिन रोहन को 20% की छूट मिलती है और वह 1600 रुपए में वस्तु को बेचता है, तो रोहन का लाभ, तो आप बताइए अंकित मूल्य कितना है, तो आप अंकित मूल्य बोलिएगा 1600 रुपए है, ये है अंकित मूल्य। अब इसमें उसको छूट कितना मिलता है, तो 20%, यानी कि 20% अगर उसको छूट मिलेगा तो 20% मतलब 1/5, 1600 का 1/5 निकालिएगा तो ये हो जाएगा 320 रुपया, यानी कि कितना रुपए में उसको मिला होगा, तो 1600 में 320 रुपए घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1280 रुपया। ठीक है दोस्त, बोलिएगा ठीक है। अब कह रहा है क्या छूट, अब वो कितना रुपए में बेच देता है, तो बताइए 1280 रुपए उसको पड़ रहा है, अब कितना रुपए में इसको बेच दे रहा है 1600 रुपए में। बताइए दोस्त कितना होशियार है ये आदमी, काट लीजिए, क्या होता है 16 8 128, 16 दहिया 10 और 16 8 128, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4:5, यानी कि 4 में खरीद के 5 में बेच रहा है, कितना का लाभ हुआ 1 का, कितना पे 4 पे, और गुने 100 तो कितना हो गया 25%, जो कि ये फॉर एप्पल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है 10,000 के बिल पर लागू 32% की छूट और 20% और 12% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर बताना है दोस्त, यानी कि 10,000 पे 2 गो उसको छूट मिल रहा है। कौन कौन छूट मिल रहा है, तो पहला छूट मिल रहा है उसको 32% और दूसरा छूट मिल रहा है 20 और 12% का। ठीक, तो 20 और 12 का अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20 + 12 और -20 गुने 12/100, ये हो जाएगा 32 माइनस ये हो जाएगा 240 में 100 से भागा दीजिएगा तो 2.4, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना 29.6%। ठीक, तो आप ही बताइए 32% और 29.6% में कितना का अंतर रहता है, आप बोलिएगा यही ना 2.4% का, तो अगर प्रतिशत में बोलता तो हम 2.4% लगा देते, लेकिन प्रतिशत में नहीं है पूछा है, क्या पूछा है डाटा में पूछा है, तो 10,000 का 2.4% निकाल लीजिए, 10,000 का 2.4%, पहले प्रतिशत है 2 गो जीरो, ये हटाएंगे तो 1 जीरो और 3 गो जीरो से 3 गो जीरो खत्म। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 24 पे क गो जीरो 1 गो जीरो, यानी कि टोटल आ जाएगा 240 रुपए, जो कि ए फॉर एप्पल है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, ये सभी दोस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी हम लोग का चल रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 950 रुपए, यदि 20% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 2.5 गुना हो जाता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। कह रखा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 950 रुपए, मान लीजिए इसका अंकित मूल्य कितना है 950 रुपए है, इसको कितना परसेंट छूट दिया जा रहा है 20%, अगर 20% छूट दिया जाएगा तो 1/5 छूट दे दिया जाता है, यानी कि 190 रुपए इसको क्या दिएगा छूट दे दिया गया, तो जीरो ये हो जाएगा 6, ये हो जाए 8 में से 1 जाएगा तो 7, यानी कि कितना में बेच दे रहा है 760 रुपए में। ठीक, अब कह रहा है कि इसके विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 2.5 गुना हो जाता है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो क्या हो जाता है इसके क्रय मूल्य का कितना 2.5 गुना, यानी कि क्रय मूल्य का कितना गुना 2.5 गुना, यही ना बोल रखा है दोस्त। तो यहाँ से देखिए तो SP बट्टा CP क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 को हटाइएगा तो 10, 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 5/2, यानी कि अगर विक्रय मूल्य 5 यूनिट होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा 2 यूनिट होगा।
ये 760 क्या है, तब बोलिएगा दोस्त 950 पे 190 रुपए का छूट मिला तो 760 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। यानी कि विक्रय मूल्य है 760 रुपए, लेकिन मेरे अनुसार 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 760। 1 यूनिट का हो जाए कितना, तो 152। क्या पूछा है दोस्त आपसे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना यूनिट है, 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 152 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 304 रुपया, जो कि आपका C4 कैट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है एक ग्राहक किसी वस्तु को खरीद के लिए 40% की छूट या 25 और 10% की दो क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो दोनों छूटों के बीच कितना अंतर है दोस्त। ये ठीक हूबहू पिछले क्वेश्चन की तरह, इसमें प्रतिशत पूछा हुआ है, ठीक, लेकिन पिछले क्वेश्चन में आपसे मूल डाटा पूछा हुआ था, ठीक। तो इसका आप लोग HW में डाल देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रखा है क्या, एक सेल के दौरान यानी कि बेचने के दौरान 40% माल 44% लाभ पे बेचा जाता है और शेष माल का 25% माल 29% का लाभ पे बेचा जाता है और शेष माल का 29% हानि पे बेचा जाता है। यदि कुल लाभ X% हो तो X का मान ज्ञात करे दोस्त, ठीक है। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखे चौंकिएगा नहीं दोस्त, ठीक है। एकदम शांत मन से बनाइएगा, आराम से बन जाएगा, वन वे में बनेगा। देखिए दोस्त क्या बोल रहा है, एक सेल के दौरान 40% माल पे, 40% मतलब कितना होता है, तो 2/5। 2/5 पे कितना प्रतिशत का लाभ पे, तो 44% के लाभ पे, फिर प्लस। अब क्या बोला है, शेष माल का, तो शेष माल कितना बचा, 2/5 निकल गया, तो शेष माल कितना बटा, 3/5। अब 3/4 का कितना प्रतिशत माल, तो 25%, यानी कि 1/4 माल, ठीक है। कितना बचा था, 3/5, इसका 25% माल कितना प्रतिशत, 29% के लाभ पे है, ठीक। आगे देखिए दोस्त, और बोल रहा है शेष माल को। अब शेष माल कितना बचा दोस्त, अब यहीं पे आप लोग गलती कीजिएगा, तो शेष माल कितना बचा, तो आप कहिएगा शेष माल आपका बच गया दोस्त, गौर से देखिएगा ये कितना हो गया, आप कहिएगा 3/20, ठीक है। कितना बचा था, 3, यहां से 2/5 खत्म कर लिए थे तो 3/5 बचा था। अब 3/5 का 3/20 आप निकाल दिए तो बचा कितना, तो इसमें से घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 3/20, यानी कि 9/20 भाग आपका क्या हुआ है, बच गया है। कहिएगा कैसे, देखिए 9/20 भाग यहाँ पे, ठीक, प्लस ये कितना भाग होगा, 3/20 भाग यहाँ पे, अब प्लस 2/5 भाग यहाँ पे, जुड़िए सबका देखिएगा 1 आ जाएगा, 9 3 12/20 अब प्लस 2/5, तो ये देखिएगा क्या, इसको 4 से गुना, ये 8 12 8 20/20 1, तो यानी कि शेष भाग कितना बच गया, 9/20। फिर से देखिए दोस्त, फिर से समझ लीजिए, आपको नहीं समझ में, देखिए 2/5 भाग यहाँ पे है, शेष कितना बचा, 3/5 भाग बचा। अब 3/5 का 25% ये है, तब बचेगा कितना, तो 3/5 का अगर 25% यह है तो 3/5 का 75% बचेगा, तो 3/5 का 75% मतलब 3/4, तो कितना हो गया, 9/20, ठीक। तो यानी कि शेष भाग बच गया आपका 9/20। अब इसको बोल रखा है कितना प्रतिशत, 39% हानि पे, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 39%। आप कहिएगा दोस्त इतना लंबा चौड़ा बनाएंगे तो दोस्त आपके पास कोई उपाय नहीं है, ये कैलकुलेटिव है ही, काट लीजिए, ये हो जाएगा आपका 88/5। एक काम कीजिए ना, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 17.6%, ठीक। फिर प्लस ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, देखिए तो 9 त्रिका 27, 6 2 8, 87/20 0, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4.35%, ठीक। फिर ये हो जाए प्लस माइनस माइनस, 9 9 81, 1 8 9 त्रिका 27 और 8 35 अब बटा 20, ये हटाइए तो 0.0, ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 17.55, तो ये हो जाएगा 17.55%। अब जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना, 17 4 21.95%, ये हो जाएगा 17.55%। घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.46
4%, यानी कि इसका आंसर आएगा 4.4, जो कि B4 बॉल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है किसी सेल के दौरान 50% माल, देखिए सेम टू सेम दोस्त पिछले क्वेश्चन की तरह है, हूबहू, ठीक है, समग्र लाभ X%। तो इसका आप लोग आंसर क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्त ये सब क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स जरूर में आप इसका आंसर रखिएगा दोस्त, क्योंकि तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम में भी आप बना पाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है एक पसारी को 94 रुपए प्रति किलो और 116 रुपए प्रति किलो मूल्य वाली गेहूं की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि वह मिश्रण को 144 रुपए प्रति किलो पर बेचे तो उसे 44% का लाभ हो। अब यहाँ पे क्रय मूल्य है, यहाँ पे क्रय मूल्य है, यहाँ पे क्या है विक्रय मूल्य है। इसको भी पहले क्रय मूल्य बनाइए। 44% लाभ मतलब क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 11/25, ठीक है। यानी कि कोई सामान का क्रय मूल्य अगर 25 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप बोलिएगा 36। लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 144 थे, यानी कि 36 का ही वैल्यू 144 दे रखा है, कितना गुना हो जाएगा 4 गुना, तो 25 का 4 गुना कितना हो जाएगा 100 रुपये। तो यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा 100, ये हो गया इसका क्रय मूल्य, ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। अब देख लीजिए पहला था कितना रुपए 94 रुपए, दूसरा कितना था तो आप कहिएगा 116 रुपए। अब दोनों को मिला के कितना रुपए खरीदा गया 100 रुपए। अब रेशियो निकाल दीजिए, 116 में 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा 16, और 100 में से 94 घटेगा तो कितना आ जाएगा 6। रेशियो निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 8:3, जो कि A फॉर एप्पल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रखा है दोस्त इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखा गया है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 3 कुर्सियां और 15 मेजों की कीमत 6300 रुपए है, और 7 कुर्सियां और 12 मेजों की कीमत 7800 है, तो 11 कुर्सियां और 16 मेजों की कीमत क्या है। ठीक है दोस्त, देखिए ये हो गया 3 कुर्सी आप प्लस कितना 15 मेज, 15 मेज का कीमत कितना है, तो आप बोलिएगा 6300 रुपया। ठीक है दोस्त, अब बोल रखा है कितना है 7 कुर्सी, 7 कुर्सी प्लस कितना 12 मेज, 12 मेज का कीमत कितना बोल रखा है, तो ये बोल रखा है 7800 रुपया। क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है दोस्त, तो देखिए 11 कुर्सी प्लस 16 मेज की कीमत आपसे पूछ चुका है। ठीक है, अब कैसे कीजिएगा दोस्त, 11 अगर यहाँ से बनाया जाए तो कैसे बनाइएगा, 18 में से 7 को घटा दिया जाए तो 11 हो जाएगा, यानी 6 गुना करेंगे तो 6 गुना 15 6 का 90 में से 12 घटाएंगे तो नहीं आएगा। चलो एक काम कीजिए दोस्त, इसको क्या कर लीजिए आप एक एक नियम से बना लीजिए, क्या कर लीजिए एक एक नियम से इसको बना लीजिए, एक वेरिएबल को बराबर कर लीजिए आप, तो इसी को बराबर करते हैं। इसको बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुना कर दीजिए और इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका बदल जाएगा, 7 तिहाई 21 आप 15 7 105 m, ये हो जाएगा आपका 0, 7 तिहाई 21 2 और 7 छक 42 2 43, फिर इसमें 3 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 21 प्लस 12 तिहाई 36 m बराबर हो जाएगा 2 को 0 8 3 24 2 ये हो जाएगा 7 तिहाई 21 2 23। अब क्या कीजिए घटा लीजिए, ये खत्म, 105 में से 36 घटाइए तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि 69 m। अब इसमें से इसको घटाइए तो 2 जीरो में से 2 को 0 खत्म, 11 में से 4 घटेगा तो 7, ये हो गया आपका 2, 2 में से 3 घटेगा यानी कि 12 में से 3 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1। ठीक है, ठीक, ये कट जाएगा दोस्त, ये 3 मरतब में 300 मरतब में कट जाएगा, यानी कि m का वैल्यू हो गया यहाँ से 300। अब इस m का वैल्यू या तो इसमें रख दीजिए ना तो इसमें रख दीजिए, किस में रख दे, तो m का वैल्यू हम इसी में रख देते हैं। देखिए 1 m का 300 तो 15 m का कितना हो जाएगा, 15 तिहाई कितना हो जाएगा 4500 रुपये। अब ये जाके इधर घटेगा तो 6300 में अगर आप 4500 घटाइएगा तो कितना आएगा 1800 रुपये, यानी कि 1800 रुपये कितना का बराबर हुआ 3 सी का, तो 1 सी का तो 3 से भाग दीजिए तो 1 सी का आपका वैल्यू आ गया कितना 600 रुपया। अब देख लीजिए आपसे क्या पूछा है 11 सी, यानी कि 11 1 सी का वैल्यू कितना है 600 प्लस 16 1 m का वैल्यू कितना है तब कहिएगा 300, ये हो जाएगा 6600 रुपये और ये हो जाएगा 4800 रुपया।
ठीक, तो 2 को 0, 8 6 14, 10 1 11, यानी कि 11,400 जो कि C4 कैट। ठीक दोस्त, ये भी आपका ठीक हूबहू पिछले तरह की क्वेश्चन के आधार पे है। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है, एक व्यक्ति 2 प्रकार के सेव खरीदता है। पहले प्रकार के 2 रुपए में 3 सेव की दर से और दूसरे प्रकार के 6 रुपए प्रति सेव की दर से उसने दोनों प्रकार के सेव बराबर संख्या में खरीदा और सभी सेवों को 6 रुपए प्रति सेव की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2 प्रकार का सेव खरीदा, पहले सेव 2 रुपए में 3 सेव की दर से, यानी कि पहला जो है 2 रुपए में 3 की दर से, मान लेते हैं ऐसा सेव एक खरीदा। फिर दूसरे प्रकार का 6 रुपए प्रति सेव, यानी कि 6 रुपए में एक सेव खरीदा। ठीक इतना ही खरीदा है। देखिए यहाँ पे बोल रखा है दोनों प्रकार के सेव बराबर संख्या में खरीदे। अब देखिए, अब बेच कितना रहा है, तो 6 रुपए प्रति दर से, तो यानी कि बेचेगा 6 रुपए में एक की दर से, लेकिन कितना, जितना खरीदा है उतना ही बेचेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल रखा है उसने दोनों प्रकार के सेव बराबर संख्या में खरीदे और सभी सेवों को ना बेचा, तो खरीदे कितने, एक एक 2 सेव खरीदे, तो बेचेगा भी कितना सेव, 2 सेव। ये हो गया इसका क्रय मूल्य, ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। देख लीजिए क्या होगा, ये होगा 2/3 प्लस 6, अनुपात हो जाएगा 12। ये कीजिएगा तो 18 2 20 बट्टा 3, ये हो जाएगा 12/1। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, तो यहाँ से अनुपात निकालिएगा तो 5:9, यानी कि 5 में खरीद के कितना में बेचा, 9 में। कितना का फायदा हुआ, 4 का। कितना पे, 5 पे। प्रतिशत मिलाने के 100, तो यानी कि ये हो जाएगा 80%, जो कि बिफोर बॉल है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन में ये भी ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह ही है दोस्त, एकदम हूबहू, कोई चेंज नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है, एक कंपनी एक वस्तु को इस मूल्य पर बेचती है कि उसे विक्रय मूल्य पे 25% का लाभ होता है। किस में लाभ होता है दोस्त, तो विक्रय मूल्य पे। कितना, तो 25%, यानी 1/4 का। तो देखिएगा ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य पे बोला है तो ये 4 हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब एक बार बताइए, कोई सामान को 4 रुपए पे बेचा जा रहा है तो कितना का लाभ हो रहा है, 1 का, यानी कि 1 रुपए लाभ कमा के 4 में आप बेच दे रहे हैं, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तब बोलिएगा 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो पूछा है क्या, क्रय मूल्य पे वास्तविक लाभ प्रतिशत, तो क्रय मूल्य पे कितना लाभ हुआ, तो 1। कितने, क्रय मूल्य पे, प्रतिशत मिलाने के लिए 100, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 33.33%, जो कि D4 टॉप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है क्या, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो प्रारंभिक लाभ का 7 गुना होगा, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। यानी कि अगर किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का अगर 2 गुना हो जाता है, कितना गुना दोस्त, तो यहाँ पे दे रखा है 2 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ कितना गुना हो जाता है, 7 गुना हो जाता है। तो मान लीजिए उसका पहले विक्रय मूल्य था 1, आज उसका विक्रय मूल्य हो जा रहा है 2। ठीक, 2 गुना हो गया। अब लाभ कितना गुना हो जा रहा है, 7 गुना, यानी कि पहले लाभ था इसका 1 यूनिट और आज लाभ हो जा रहा है कितना, 7 यूनिट का है, 7 गुना बोल रखा है। ठीक, अब इस क्वेश्चन बनाने के लिए ये है आपका विक्रय मूल्य और ये है आपका लाभ। ठीक, इस क्वेश्चन बनाने के लिए क्या किया जाता है कि विक्रय मूल्य के अंतर लाभ के अंतर के बराबर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 1, लाभ का अंतर कितना है, तब कहिएगा 6। क्या ये दोनों बराबर है, तब कहिएगा नहीं। तो लाभ बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा, तो इसमें आप 6 से गुना कर लीजिए और इसमें आप 1 से गुना कर लीजिए। तो 1 से गुना कीजिएगा तो ये तो 1 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। इसमें अगर 6 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। अब देखिए कोई सामान को 6 में बेचा जा रहा है तो कितना का लाभ हो रहा है, 1 में, 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि कोई सामान 6 में बेचा जा रहा है तो 1 का लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, तब बोलिएगा 5। तभी ना 5 में खरीद के 1 लाभ हो रहा है तो 6 में बेचेगा। तो प्रारंभिक क्या पूछा है, लाभ, तो प्रारंभिक लाभ कितना हुआ है, 1 का, कितना पे, 5 पे। अब प्रतिशत में लाने के लिए 100, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20%, जो कि आपका B4 बॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक है दोस्त,
ठीक। कह रखा है एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वो 20 रुपए प्रति केजी के क्रय मूल्य वाला सेंधा नमक 17 रुपए केजी पे बेचता है। बताइएगा दोस्त कितना बड़ा चुट्टा है, बेईमान है। 20 रुपए खरीद के 17 रुपए पे बेच रहा है दोस्त। अपने बाबूजी यहाँ से पैसा लाएगा? बताइए आप ही। बेईमानी नहीं करेगा तो कहां से इसका पेट भरेगा दोस्त? बताइए कितना रुपए खरीद रहा है? 20 रुपए। बेच रहा है कितना में? 17 में। लेकिन देखिए क्या कह रहा है, लेकिन वह 1134 ग्राम के बजाय 567 ग्राम ही तौलता है। बताइएगा दोस्त, देना है 1134 ग्राम लेकिन दे रहा है कितना? 567 ग्राम। यानी कि इसको देना है कितना? 1134 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है? 567 ग्राम। अब काट लीजिए दोस्त। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले काटते हैं 2 से। ये हो जाएगा 10, इसको काटिएगा तो 5 दूना 10, 6 दूना 12, 7 दूना 14। अब इससे ये खत्म, तो यानी कि 10 अनुपात कितना हो जाएगा? 17। यानी कि 17 में खरीद रहा, 10 में खरीद रहा है, 17 में बेच रहा है, तो लाभ कितना का होगा? 7 का। कितना पे? 10 पे। प्रतिशत में लाने के लिए 100, तो कितना लाभ हो गया? 70% का क्या हो गया? लाभ। ये आ जाएगा C4 कैट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कर रखा है यदि किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/14 पे बेचने पर आकाश को 30% की हानि होती है। यदि वह इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 54% बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। देखिए दोस्त, मान लेते हैं उसका जो वास्तविक विक्रय मूल्य था ये था, आज उसका विक्रय मूल्य हो गया ये, तो वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/14 पे बेच रहा है। कितना पे बेच रहा है दोस्त? 4/14 पे। यानी कि वास्तविक अगर विक्रय मूल्य 14 मान ले तो आज उसका विक्रय मूल्य कितना है? 4। तो इस पे बेच रहा है, जिसके चलते इसको कितना हो रहा है? 30% की हानि। तो यानी कि ये सीपी 30% की हानि, यानी कि उसका क्रय मूल्य 10 होगा तो बेच रहा होगा 7 में। ठीक, चले अब देखिए, अब इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पे खाली है तो 7, यहाँ पे खाली है तो 4, यानी कि ये हो गया आपका 40, ये हो जाएगा 28, आ जाएगा 14 सत्ते कितना हो जाएगा? 98। अब क्या कह रखा है दोस्त? अब कह रखा है यदि वह इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 54% पर बेचता है। इसका वास्तविक विक्रय मूल्य यही है ना, अब इसके कितना परसेंट पे बेचता है दोस्त? 54% पे। तो कितना में बेचेगा? देखिए 8 चौका 32, 3, ठीक है, 8 पंचे 40, 9 चौका 36, 40 और 36 76 और 3 89, 7, 9 पचे 45 और 7 52, यानी कि 100 से भागा दीजिए तो यानी कि 52.92 रुपए पे क्या कर रहा है? बेच रहा है। बताइए 40 रुपए में खरीद रहा है, 52.92 रुपए में बेच रहा है। तो क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत है, कितना का लाभ हुआ था? बोलेगा 12.92% का लाभ। कितना पे? तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, यानी 40 पे। 2 को 0 अगुन 100, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म। अब इसको अगर 40 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 40 से भाग देने पहले ये 10 से भाग दीजिए यहाँ पे, अब 4 से भाग दीजिए। 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, ठीक, पॉइंट, ये हो जाएगा कितना? 4 तिहाई 12, यानी कि 32.3%, जो कि आपका आंसर है D4 डॉग। हाँ दोस्त देखिए, बोल रहा है एक व्यापारी 47% लाभ पे आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से उस वाट का इस्तेमाल करता है जो इस पे लिखे वाट से 8% कम है। तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 100 का चीज को कितना रुपए में बेच रहा है? 147 रुपए में। क्यों? क्योंकि 47% लाभ है। अब उस पे 8% वो कम दे रहा है, यानी कि देना है उसको 100 ग्राम तो दे रहा है 8% कम, यानी कि 92 ग्राम। 100 से कट जाएगा 100, तो यानी कि ये हो जाएगा 92 और ये हो जाएगा 147, यानी कि 92 में खरीद के 147 रुपये में बेच रहा था। कितना का लाभ हुआ दोस्त? तो लाभ हो गया 47 और 5 55 का, 55 और बट्टा कितना? 92 और गुने 100%। ठीक है, तो भाग कर लीजिए 5500 और बट्टा 92। ठीक, तो ये हो जाएगा 9 छक्का 54, 6 से गुना करेंगे तो 6 से जाएगा नहीं दोस्त, ये जाएगा 5 से ही। 5 दूना 10, यहाँ पे देखिएगा 5 दूना 10, 9 पचे 45 और 1 46, घटाइएगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, खत्म, ये हो जाएगा 0। ठीक, तो ये आ जाएगा लगभग आपका 59 पॉइंट कुछ %। अगर लगभग किया जाए तो ये आंसर आ जाएगा आपका 60% के आसपास, जो कि ये फॉर एप्पल है।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक कह रखा है कि एक दुकानदार 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है, जिसे 24 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। बेईमानी करते हुए वो बाट का अंकित 1000 ग्राम के ग्राम वजन के स्थान पे वाई ग्राम चीनी को ही देता है। इस प्रकार दुकानदार का कुल मिला के 66.2/3% का लाभ अर्जित करता है। तो वाई का मान ज्ञात करें। यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना है, तो इधर लिखिए सीपी और इधर लिखिए एसपी। ठीक है, कलर चेंज करते हैं दोस्तों। क्रय मूल्य कितना है, तो 24। विक्रय मूल्य कितना है, तो आपको कहिएगा 30 रुपए की दर से बेच दिया। ठीक है, आप कहिएगा देना था उसको कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम। तो ये हो जाएगा इधर 1000 ग्राम, लेकिन वो दिया है इसके जगह पे वाई ग्राम। ठीक, अब कुल मिला के उसको कितना लाभ हुआ है, 66.2/3। ये वैल्यू होता है 2/3 का, यानी कि 3 पे 2 का लाभ हुआ है, तो कितना बेचा है, 5 का। आप जानते हैं इन दोनों को गुना करके ये आता है। तो यहाँ से अगर वाई अनुपात 1000 निकाले तो क्या आ जाएगा, 3/24 अनुपात 5/30। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 1/6, इसको काटिएगा 1/8, यानी कि वाई बट्टा 1000। ये हो जाएगा 1/8 बट्टा इस पे बट्टा 1/6, तो 1 यहाँ पे 6 ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब काट लीजिए 8 से। अगर 8 से काटते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी कि वाई का वैल्यू आ जाएगा कितना, 125 गुने 6, कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 12 3 15, 6 1 7, यानी कि 750 ग्राम, जो कि C4 कैट। चलिए दोस्त, ये आपका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसी के साथ दोस्त आपको हम कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस, एकदम जो भी कंसेप्ट सबसे ज्यादा रिपीटेशन है वो सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने करवाया है, और अच्छे लेवल के मैंने क्वेश्चन को करवाया है। तो दोस्त इसलिए आपको बोलेंगे कि अगर आपको जीडी, खास करके जीडी में पूरे मार्क्स चाहिए, तो रिवीजन के लिए ये बहुत बेहतरीन सेशन है दोस्त। तो ठीक, तो आप लोग दोस्त इस सेशन को कंप्लीट पूरा का पूरा कीजिएगा, और लास्ट में इसके सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ हर एक क्लास का आपका पीपीटी जो है, जो कि टेलीग्राम चैनल सूरज मैथ जोन के नाम पे है, उसी पे मैं ये सारे का पीपीटी अपलोड कर देता हूं। तो आप चाहिएगा तो वहां से भी आप अपना पीपीटी लेके अपना सॉल्व कर सकते हैं दोस्त। तो ऐसे ही दोस्त आप हमको सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, मान और सम्मान देते रहिए, और अपने पढ़ाई पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए दोस्त। ठीक है, तो फिर से आपको एक नया क्लास में, अगले क्लास में आपसे मुलाकात होता है। साथ ही दोस्त आपसे यही कहेंगे कि आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ साथ सब्सक्राइब भी दीजिएगा, और अपने ग्रुप में भी दोस्त शेयर करते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।